चलो स्लाइड से स्टार्ट करा देती हूँ, ठीक है। भाई अब जो है ना मैं ये यहाँ से स्टार्ट करा रही हूँ, ठीक है, आज की क्लास। यानी अब फर्स्ट क्लास ही हो गई है एक तौर पे, ठीक है। क्योंकि पहले जो क्लास हुई थी वो स्लाइड की हुई थी खाली, वो बीच में काफी मिस हो गया था। तो अब ये अमेज़न के मॉडल हैं, ठीक है, प्राइवेट लेबल और होलसेल। अब ये जो प्राइवेट लेबल है ना, इसके अंदर इसके इसके पार्ट्स हैं अभी, ठीक है। ये सिर्फ दो चीजें नहीं है कि सिर्फ एक प्राइवेट लेबल हो गया, एक होलसेल हो गया, ठीक है। प्राइवेट लेबल के अंदर एक आ जाता है बीबीएल, ठीक है, जो हम आगे चल के एक अच्छा पीएल उसको कह सकते हैं, ठीक है। और एक आ जाता है रैपिड लॉन्च, ठीक है। रैपिड लॉन्च होता है, टेस्टिंग पीरियड होता है वो, ठीक है। और बीबीएल जो होता है उसे हम आगे चल के एक अच्छा पीएल बना सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं? अगर जैसे कोई भी क्लाइंट मिलता है जिसको कुछ भी नहीं पता होता ना, स्टार्टिंग में कुछ नहीं, उसको पास सिर्फ इन्वेस्टमेंट होती है, और वो आपसे कहता है कि भाई मुझे आप बताओ कि मैं प्राइवेट लेवल करना चाहता हूँ और मेरे पास जो है ना इन्वेस्टमेंट है, तो पीएल कैसे, मैं कितनी इन्वेस्टमेंट में कर सकता हूँ। तो आपने कहना है कि तक $40,000 में एक अच्छा पीएल हो सकता है, ठीक है। अगर वो कहता है कि नहीं मेरे पास इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं है, आप मुझे कम में बताओ, तो फिर आप उनसे पूछोगी कि भाई आप कितने, आपके पास कितनी इन्वेस्टमेंट है। अगर वो ये कहता है कि उसके पास सिर्फ $10,000 है, ये बहुत ज़्यादा कम अमाउंट है, ठीक है, एक पीएल के लिए ये बहुत कम अमाउंट है। लेकिन फिर भी अगर वो कहता है कि भाई मेरे पास इतनी अमाउंट है, इतनी इन्वेस्टमेंट है, मुझे इसके अंदर स्टार्ट लेना है, तो आप फिर उसको मशवरा दोगे बीबीएल का, यानी ब्रांड बिल्डिंग लॉन्च, ठीक है। अब वो कैसे? हाँ, हाँ, बीबीएल का दोगे, ब्रांड बिल्डिंग लॉन्च, ठीक है। अब ब्रांड बिल्डिंग लॉन्च में क्या होता है, जैसे एक जो अच्छा वाला पीएल होता है ना, जो $40,000 के अंदर होता है, वो ये होता है कि उसके अंदर ना सिर्फ एक प्रोडक्ट और अच्छी प्रोडक्ट हम लॉन्च करते हैं। लेकिन बीबीएल के अंदर हम एक नहीं, दो से तीन या तीन से चार प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं। अच्छा, अब वो कैसे होगा? अब आपके दिमाग में ये बात चल रही होगी कि सिर्फ एक प्रोडक्ट के लिए $40,000 हमें खर्च करने, तो कम इन्वेस्टमेंट में फिर हम तीन चार कैसे कर सकते हैं? फिर हम कैसे 10,000 के अंदर कैसे? अब हम ये बात क्लाइंट के दिमाग में भी आएगी। फिर हम उसको ये बोलेंगे, हम क्लाइंट को ये बोलेंगे कि भाई बीबीएल के अंदर ऐसा होता है कि हम जो प्रोडक्ट हन करके देंगे, उस प्रोडक्ट का जो वो प्रोडक्ट होगी वो एक स्मॉल साइज होगी और लाइट वेट होगी, ठीक है। अब मैं इसकी आपको मिसाल, और वो प्राइस में भी कम होगी, ठीक है। या तो फिर $10 से कम होगी, या तो फिर $10 के सिर्फ $10 तक होगी, मतलब इतनी कम प्राइस की वो प्रोडक्ट होगी। या होगी भी तो ज़्यादा से ज़्यादा $15 तक की, इससे ज़्यादा महंगी प्रोडक्ट नहीं होगी बीबीएल के अंदर, ठीक है। और ज़्यादा मैं बता रही हूँ। तो अच्छा, तीन से चार प्रोडक्ट हमें करनी है। मैं एक मिसाल दे रही हूँ, अगर मिसाल दे रही हूँ, ये होगी नहीं, इससे अच्छी प्रोडक्ट्स होंगी, वो भी यूनिक और अच्छी प्रोडक्ट होंगी। मैं अभी सिर्फ मिसाल के लिए एक हेयर क्लिप ले लेते हैं हम, ठीक है, एक हम नेल पेंट ले लेते हैं, ठीक है, और एक हम जो है ना आइसक्रीम स्कूप ले लेते हैं। मिसाल दे रही हूँ, ये तीन प्रोडक्ट हमने बीबीएल के अंदर अपने डिसाइड कर ली, हंटिंग कर ली, क्राइटेरिया मैच कर लिया, सब कुछ कर लिया, ठीक है। अब ये तीन प्रोडक्ट जो हैं, जब हम अलीबाबा से सोर्स करने के लिए जाएंगे, अपने सप्लायर से बात करेंगे कि भाई हमें इन तीन प्रोडक्ट्स के हजार हजार यूनिट्स चाहिए, तो हम उसको बोलेंगे और वो ऑटोमेटिकली भी ये बात सोचेगा कि भाई इस बंदे को तीन प्रोडक्ट चाहिए, तो मैं उसको हमें वो डिस्काउंट देगा, वो हमारे बोलने से पहले ही दे देगा, क्योंकि हमारी प्रोडक्ट ज़्यादा है, ठीक है। हमारी एक प्रोडक्ट के यूनिट नहीं होंगे, हमारे तीन प्रोडक्ट्स के यूनिट होंगे, तो वो हमें ऑटोमेटिकली डिस्काउंट करके भी देगा। और डिस्काउंट करने में हमारी प्रोडक्ट वैसे ही सस्ती होगी, ठीक है, वैसे ही सस्ती होगी, वैसे ही लाइट वेट होगी, वैसे ही क्या कहते हैं,
स्मॉल साइज होगी, और उसके बाद फिर हमें अलीबाबा से भी डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, इस तरीके से जो है ना बीबीएल हम लॉन्च करते हैं। और अगर लॉन्च करने के बाद जैसे हमारा सामान पहुंच गया, अमेजोन के वेयर हाउस में पहुंच गया, हमारी लिस्टिंग भी हो गई, ठीक है, उन इन तीनों चीजों में से इन तीनों चीजों में से जो चीज हमारी ज्यादा सेल होगी ना, जैसे हमारा आइसक्रीम स्कूप सेल नहीं हुआ, ठीक है, और हमारा जो ना हमने दूसरी चीज क्या रखी थी, क्या मिसाल दी थी, एक हेयर क्लिप, नेल पेंट, नेल पेंट और हेयर क्लिप और आइसक्रीम स्कूप, हमारा ना हेयर क्लिप चला, हमारा ना आइसक्रीम स्कूप चला। इन दोनों के हमारे पास ऑर्डर नहीं है, हमारे पास ऑर्डर किसके ज्यादा आए, नेल पेंट के ज्यादा आए, है ना, नेल पेंट के ज्यादा है, और बहुत ज्यादा, यानी हमारा ये प्रोडक्ट रैंक कर गया। जब हमारा ये प्रोडक्ट रैंक कर जाएगा ना, उसके बाद फिर हम अपने क्लाइंट से बोलेंगे कि भाई बीबीएल से आपने स्टार्ट किया था, आपका ये प्रोडक्ट बगैर इतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट के रैंक कर गया है, अब आप ऐसा करो, इसको एक अच्छा पीएल के अंदर तब्दील कर दो, इसको आप 40,000 वाले पीएल के अंदर तब्दील कर दो, क्योंकि अब इस प्रोडक्ट के अंदर आपको ऐड लगाने की जरूरत नहीं है, ज्यादा खर्चा करने की जरूरत नहीं है, ये आपका प्रोडक्ट ऑलरेडी रैंक कर गया है, तो अब आप इसको बढ़ाओ, अब आप इसको एक अच्छे पीएल की तरफ लेके जाओ। ठीक है, ऐसे क्लाइंट भी खुश हो जाएगा कि देखो मैंने कहाँ से स्टार्ट किया था, कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया मुझे। समझ में आ गई बीबीएल? समझ में आ गया, क्लियर हो गया बीबीएल? चाहिए। अच्छा, अब आता है रैपिड लॉन्च। ठीक है, अब भाई क्लाइंट जिद कर रहा है कि भाई नहीं मुझे पीएल ही करना है, मुझे होलसेल की तरफ नहीं जाना, मेरे पास कम इन्वेस्टमेंट है और मैं अलीबाबा से भी कैसे सामान उठवाऊंगा, और ना मुझे ना पीएल की तरफ ही जाना है, कुछ रास्ता बनाओ मेरे लिए, और मेरे पास जो है ना 10,000 से भी कम पैसे है, मेरा बीबीएल भी नहीं हो सकता, लेकिन मुझे करना है। तो अब उसको हम क्या बोलेंगे कि भाई ठीक है, अगर आप अलीबाबा से सामान नहीं मंगवाना चाह रहे हो, मतलब ऐसे सोर्सिंग नहीं करना चाह रहे हो, तो हम आपको एक ऑप्शन ये देते हैं कि आप रैपिड लॉन्च करो। रैपिड लॉन्च क्या होता है, वो भी एक टेस्टिंग पीरियड होता है। उसके अंदर ये होता है कि हम अपने क्लाइंट को मशवरा देते हैं कि आप लोकल सोर्सिंग कर लो। ठीक है, अब लोकल सोर्सिंग में क्या होता है, फिर हम चाइना में नहीं घुसेंगे। हम क्या करेंगे, अपने क्लाइंट को बोलेंगे कि आप जिस कंट्री में रहते हो ना, वहीं के किसी मॉल वगैरह से होलसेल रेट के ऊपर आप जो है ना अपनी प्रोडक्ट उठा के और अमेजोन के वेयर हाउस में रखवा दो। ठीक है, उसमें से जो चीज रैंक कर गई आपके, जो चीज मतलब आपके अकाउंट पे चल गई, अमेजोन पे सेल ज्यादा हो गई, रैंक कर गई, तो फिर हम उसको आहिस्ता आहिस्ता बीबीएल की तरफ लेके जाएंगे। वो बीबीएल की तरफ कैसे लेके जाएंगे, फिर अगर अगर वो चीज हमारी रैंक कर जाती है, जो आपने लोकल सोर्सिंग के जरिए अमेजोन के वेयर हाउस में रखवाई थी और वहां से आपको ज्यादा ऑर्डर मिले, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जब वो सेल होना स्टार्ट हो जाएगी, तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम नेक्स्ट टाइम जब हमारा स्टॉक खत्म होने वाला होगा, तो हम नेक्स्ट टाइम फिर अलीबाबा से सोर्स करेंगे, चाइना से सोर्स करेंगे। ठीक है, फिर आहिस्ता आहिस्ता बीबीएल होगा, फिर उसके बाद फिर वो एक अच्छे पीएल पे चला जाएगा। समझ गई? ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद आता है प्राइवेट लेवल के अंदर ही बीबीएल समझ में आ गया, रैपिड लॉन्च समझ में आ गया, अब आता है कैलेंडर लॉन्च। ठीक है, अच्छा कैलेंडर लॉन्च थोड़ा सा ना हटके, कैलेंडर लॉन्च ऐसे है जैसे पहले से ही कोई सेलर जो है ना अमेजोन पे बैठा हुआ है, रैंक हुआ हुआ, उसकी प्रोडक्ट्स बहुत चली हुई हैं। ठीक है, जैसे अब मिसाल के तौर पे बड़े बड़े ब्रांड ले लो। ठीक है, वो पहले से सेलर, वो यानी काफी अरसे से वो सेलर हैं अमेजोन पे, अब उनके दिमाग में एकदम बात आती है कि भाई मैं ना अपने अकाउंट पे और वो चीजें जो ना लगाता हूँ, यानी और चीजें सेल करने के लिए अलीबाबा से सोर्स वगैरह करता हूँ, कुछ इस तरह ना। तो अब उस वो क्या करेगा कि जैसे, अच्छा वो ना सीजनल प्रोडक्ट भी लगा सकता है अपने अकाउंट पे, वो ना सीजनल सीजनल प्रोडक्ट भी कर सकता है। बाकी सीजनल और कोई नहीं कर सकता, ना बीबीएल वाला ना रैपिड वाला, कोई भी सीजनल प्रोडक्ट नहीं हम लगा अपने क्लाइंट को दे सकते, लेकिन कैलेंडर लॉन्च वाले को हम सीजनल प्रोडक्ट हंट करके दे सकते हैं और ट्रेंडी भी दे सकते हैं। ठीक है, अब सीजनल में क्या होता है, अब उस बंदे को पता है, जो बंदा पहले से रैंक कर गया, पहले से लाखों डॉलर कमा रहा है, अब उस बंदे को पता है कि भाई अब जो ना आगे वो आने वाला है, मिसाल के तौर पर जैसे बाहर के मुल्कों में आता है, ये क्रिसमस डे आता है। ठीक है, अब उसको पता है कि क्रिसमस डे आने वाला है, या उसको पता है कि आगे विंटर आने वाला है, तो वो क्या करेगा कि सर्दियां शुरू होने से पहले ही ना सर्दियों के हिसाब से चीजें जो ना लॉन्च करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, जैसे हीटर वगैरह हो गया, जैसे जैकेट्स वगैरह हो गई। ठीक है, इस तरह की चीजें ना वो पहले ही अपने अकाउंट पे मतलब लॉन्च करना स्टार्ट कर देगा, मतलब तैयारी करना स्टार्ट कर देगा, एड्स वगैरह लगा देगा, सब कुछ कर देगा। ठीक है,
और जब वो सीजन आएगा ना तब तक उसकी वो चीजें ना रैंक कर चुकी होंगी, फिर उसकी सेल ज्यादा आएगी। ठीक है। कैलेंडर लॉन्च वाले के पास बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट होती है, तब जाके वो कैलेंडर लॉन्च की सोचता है। सही है। क्लियर हो गई ये चीज मेरी? सही। अच्छा। अब अच्छा, खैर मैंने इसकी वो रिकॉर्डिंग भी कर ली है, वो आपको मिल जाएगी। ठीक है। सही है। अच्छा, ये भी दोनों एक ही चीज़ है। मैंने आपको बताया था उस दिन, प्रोडक्ट रिसर्च और प्रोडक्ट वैलिडेशन। ठीक है, इसके अंदर कंफ्यूज नहीं होना कि भाई ये प्रोडक्ट रिसर्च तो हमने कर ली, उसके बाद ये वैलिडेशन क्या है। रिसर्च मतलब एक प्रोडक्ट का नाम लिखना, कि जैसे मिसाल के तौर पे ये नेल पेंट हो गया, और वैलिडेशन का मतलब है उसकी सारी जो ना स्टेट चेक करना, कि भाई इसका सर्च वॉल्यूम क्या है और इसकी रेवेन्यू क्या है, बेस्ट सेलर रैंक कितने हैं। ठीक है। ये सारी स्लाइड्स हैं, ये जंगल स्काउट का है, तो मैं अब तो वैसे भी हीलियम 10 पे ही बता रही हूँ, तो ये काम का नहीं है। अब चलो वहाँ पे चलते हैं ना। इस पे क्या कहते हैं, एक मिनट, अमेजोन पे। ठीक है। अब यहाँ पे हम कोई प्रोडक्ट सर्च करते हैं। क्या चीज़ सर्च करें? फिश टैंक करके देखते हैं। फिश टैंक। अच्छा, सबसे पहली चीज़ देखो, ये फिश टैंक हमने सर्च किया। ठीक है। ये तो हमारे दिमाग में ऐसे रैंडमली चल रहा था, तो हमने सर्च कर लिया कि फिश टैंक सर्च करके देखते हैं। अब इतने सारे कीवर्ड्स या इतने सारे प्रोडक्ट हमारे दिमाग में रैंडमली नहीं चल सकते। रैंडमली हमारे दिमाग में वो फजूल किस्म के कीवर्ड चल सकते हैं, जैसे कंगे शंगे हो गए, और ये अंगूठियां, और ये नेल पेंट वगैरह हो गए। सही है ना? ये चीजें हमारे दिमाग में रैंडमली चल सकती हैं। बहरहाल एक तरह की चीजें हमारे दिमाग में रैंडमली नहीं चल सकती, इसके लिए हम ब्लैक बॉक्स यूज करेंगे। लेकिन पहले देखो ये देखते हैं। ये देखो, ये क्या लिखा हुआ है, 5,000। ठीक है, इसके ऑलरेडी यानी 5,000 लोग इसको सेल कर रहे हैं यहाँ पे बैठ के। ठीक है, 5,000। अब 5,000 कर रहे हैं, ये सिर्फ 500 होने चाहिए, ताकि इतना तो हो कि अगर 500 लोग उसको सेल कर रहे हैं तो लाखों की तादाद में इसको खरीदने वाले मौजूद हैं। ठीक है। सही है। आवाज आ रही है मेरी? सही तो बोलो, दोनों बोलो। वो दूसरी वाली कौन है? वो उसकी आवाज नहीं आ रही मुझे। सही है कि उसकी, सही है कि भी आवाज नहीं आ रही, कि हाँ समझ आ रहा है नहीं आ रहा? अच्छा देखो, ये 5,000 लोगों का ये आ रहा है। ठीक है, अभी हम इसका सर्च वॉल्यूम देखेंगे, इसको लोग सर्च कितना कर रहे हैं। इसका कंपटीशन तो बहुत है, इसकी डिमांड कितनी है, अब हम ये देखेंगे यहाँ से। पीछे से शोर किसके आ रहा है? ये एसपी वाले हम डिलीट कर देंगे। ठीक है, स्पॉन्सर्ड वाले हम डिलीट कर देंगे। इन लोगों ने ऐड लगाया हुआ है। अब देखो, ये जिन लोगों ने ये ऐड लगाया हुआ है ना, यानी कि मैंने आपको बताया था ना कि या तो फिर ये लोग पहले से तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, या तो फिर ये कैलेंडर लॉन्च वाले हैं, नहीं तो फिर ये सादे पीएल वाले भी ये ऐड लगा लेते हैं। लेकिन हमें वो कीवर्ड चाहिए जो ऑर्गेनिक रैंक किया हुआ हो, जिसके ऊपर कोई ऐड वगैरह ना लगे हुए हो। ठीक है, तो हम इसको डिलीट कर देंगे। अब ये देखो, इसका सर्च वॉल्यूम कितना है। ठीक है। हाँ, अच्छा है ना। जितने लोग इसको, यानी इसकी डिमांड है ना, अच्छी है। कंपटीशन भी बहुत है, कंपटीशन लो होना चाहिए। जितना लो होगा कंपटीशन होगा ना, उतना अच्छा होगा। अच्छा, ये देखो, अगर ये है ब्रांड। अगर ये एक ब्रांड, ये टेट्रा जो लिखा हुआ है, अगर ये एक ब्रांड टॉप 5 में 3 दफा होता, या ये वाला ब्रांड 3 दफा होता, या ये वाला ब्रांड 3 दफा होता, तो इस फेस को हम कहते हैं ब्रांड डोमिनेंसी। सही है। ब्रांड डोमिनेंसी नहीं होनी चाहिए, मतलब एक बंदा बार बार ना सेल कर रहा हो, बार बार ना बैठा हुआ हो। ठीक है। अब इन इसकी प्राइस देखो, प्राइस भी हाई है, काफी बहुत ज्यादा हाई है। और इसकी जो सेल आ रही है पर मंथ, इस बंदे की सेल आ रही है 340 पीसेस इसके सेल हो रहे हैं। बाकी इन लोगों के कम कम हो रहे हैं। क्यों खराब आ रही है?
ब्रांड डोमिनेंसी, ये एक बंदा जैसे ये टॉप 5 में हमें देखना है कि कोई भी ब्रांड 3 दफा ना बैठा हुआ हो, ना ये 3 दफा बैठा हुआ हो, ना ये ना ये ना ये ना ये ना ये, ठीक है, 3 दफा ना बैठा हुआ हो। सही है, टॉप 5 में। अच्छा BSR देखो बेस्ट सेलर रैंक, यानी जो बेस्ट सेलर है ना उसके उनके अंदर इसका कौन सा नंबर आ रहा है? 10,000 से ज्यादा होना चाहिए बेस्ट सेलर रैंक। BSR 10,000 से ज्यादा। हाँ, अभी देखो एफ बी ए फीस इसकी कितनी ज्यादा है, ये चीजें भी हमें नोट करनी है। एक्टिव सेलर 2 है, एक या दो, हाँ मुझे रेटिंग 4.4 है। अब रिव्यू काउंट देखो, रिव्यू काउंट इसका तो सही है 39, पर ना इसके ये देखो कि दो बहुत ज्यादा हो गए, तकरीबन 200 होने चाहिए। टॉप 3 में रिव्यू काउंट 200, 200 टॉप 3 में। इमेजेस का कोई इशू नहीं है, इमेजेस आप कितनी भी लगा सकते हो। 200 तक हो, 200 से ज्यादा नहीं हो, ठीक है। और ये रिव्यू वेलोसिटी, अब देखो ये रिव्यू वेलोसिटी का मतलब ये है कि ये जो इसको रिव्यू मिले हैं ना 827, इस 827 में से 12 रिव्यूज इसी महीने के हैं, ठीक है। और ये 696 रिव्यूज में से 26 रिव्यूज इसी महीने के आए हैं इसके पास, ठीक है। साइज स्टैंडर्ड साइज है ये, और बाकी इन दोनों का डेटा शो नहीं हो रहा। अब देखो अमेजोन है, ये MFN है, ये MFN जो है ना, ये पता नहीं कौन बंदा होता है, ये मैं मालूम करूंगी। अच्छा ये है ना, ये देखो ये इसका ना क्या, ये जो हमारा प्रोडक्ट है ना, ये इसका साइज वगैरह है, साइज वेट थे उसकी लेंथ वगैरह। और वेट देखो उसका वेट कितना ज्यादा है, तकरीबन 1 से 1.25 किलो 1 से 1.25 केजी होना चाहिए इसका, देखो कितना ज्यादा वेट है। अब इतना ज्यादा वेट अगर हमारी प्रोडक्ट का होगा तो हमारे डिलीवरी चार्जेस कितने, FBA फीस कितनी लग जाएगी, है ना। अच्छा ये जो इतनी इतनी हैवी प्रोडक्ट भी ये जो ना, यानी जिनके पास ज्यादा इन्वेस्टमेंट होती है वही लोग करते हैं, ठीक है। हम नहीं देंगे, हम पहले इन्वेस्टमेंट पूछेंगे कि भाई इन्वेस्टमेंट कितनी है आपको, क्या, यानी अपने क्लाइंट से पूरी डिटेल लेंगे, उसके मुताबिक हम उसको प्रोडक्ट हंड करके देंगे, लेकिन हमें आना सारे प्रोसेस चाहिए, ठीक है। आगे चल के हमें किसी भी किस्म का क्लाइंट मिल सकता है, गरीब से गरीब भी मिल सकता है, सही है। लेकिन ये है कि ऐसा ना हो कि भाई कह दे कि $2,000 है मेरे पास और $3,000 है, इन ऐसों को हमने बोलना है कि भाई नहीं है, नहीं हो सकता, तकरीबन 10,000 तो हो, ठीक है। चलो अब यहाँ तक समझ, ये चीज समझ में आई, ये चीज समझ में आई, आ गई। चलो ठीक है, अब मैं इसको क्रॉस कर रही हूँ, अब मैं आपको बता रही हूँ ये चीज ना, ये देखो ये हमारे दिमाग में एक रैंडमली आ गया था फिश टैंक, ठीक है। अब हमारे दिमाग में जैसे कोई कीवर्ड नहीं आ रहा, हम क्या सर्च करें हमें समझ में नहीं आ रहा, और ना मतलब कैसे हम करें, कहाँ से हम यूनिक प्रोडक्ट या यूनिक कीवर्ड निकालें, तो वो हम कहाँ से निकालेंगे, हीलियम 10 पे आएंगे, ठीक है। ये हम आएंगे यहाँ ब्लैक बॉक्स पे, ये ब्लैक बॉक्स पे आए, ये हम कीवर्ड निकाल रहे हैं, प्रोडक्ट नहीं निकाल रहे, फिलहाल कीवर्ड निकाल रहे हैं, तो हम कीवर्ड को सर्च करेंगे। अब हम यहाँ लगाएंगे सर्च वॉल्यूम, यानी हमें जो कीवर्ड चाहिए, हम जो कीवर्ड देखना चाह रहे हैं उसका जो सर्च वॉल्यूम हो वो तकरीबन 7,000 से ज्यादा हो, ठीक है। अच्छा मंथली रेवेन्यू भी इसका इतना ही हो, 7,000 से ज्यादा हो, ठीक है। प्राइस उसकी हो तकरीबन $10 हम लगा देते हैं। अच्छा यहाँ जिस कंट्री की हम करेंगे ना, हम उस कंट्री की लोकेशन भी लगाएंगे, ये UK लगी हुई है ऑलरेडी, ठीक है। अब रिव्यू काउंट मैंने कितने बताए थे, टॉप 3 के 200 बताए थे। रिव्यू रेटिंग मैंने बताए थे 4.2। अच्छा वर्ड काउंट कितने होने चाहिए, तकरीबन 1 से 2 होने चाहिए, ठीक है। क्योंकि गूगल ट्रेंड जब आप निकालेंगे ना, गूगल ट्रेंड उस कीवर्ड का,
तो सिर्फ एक से दो वर्ड होने चाहिए, वरना गूगल ट्रेंड निकलता नहीं है। ठीक है। अब कैटेगरी सिलेक्ट कर लेंगे। गेटेड कैटेगरी ना हो, मतलब जैसे कि कोई फेस वगैरह के कॉस्मेटिक की चीज ना हो। और शोर आ रहा है, क्या चीज चल रही है अल्लाह। क्लोथिंग ना हो, इसके अंदर देखो वेरिएशन आ जाएगी, यानी कपड़ों साइज का इशू आ जाएगा, कलर का इशू आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, और DIY एंड टूल्स भले हो, हाँ इसका कोई इशू नहीं है। और गार्डन एंड आउटडोर भी हो भले, इसका भी कोई इशू नहीं है। ग्रोसरी भी हम नहीं कर सकते, क्योंकि कोई चीज़ खराब चली गई तो बैड कमेंट आएंगे हमें, सही है। बैड कमेंट आएंगे तो अकाउंट पे हमारे क्लाइंट के इफेक्ट तो पड़ेगा बहुत ज़्यादा। होममेड प्रोडक्ट्स होने चाहिए भले, ये इसका कोई मसला नहीं है। और हेल्थ एंड पर्सनल केयर भी ना हो, होम एंड किचन हो। ठीक है, ज्वेलरी भी नहीं हो। और एक मिनट, स्पोर्ट्स एंड आउटडोर, हाँ ये वाले हो। ठीक है। और बस सही है, इतनी बहुत है फिलहाल। अब हम साइज देखेंगे। साइज स्मॉल, स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड नहीं लिखा हुआ ना। अब हम इसको सर्च करेंगे। ठीक है, सर्च करते हैं। अब ये देखो, अब ये ना ये कीवर्ड्स निकल आए। ये सारे कीवर्ड निकल आए, इसने हमें कीवर्ड निकाल के दे दिए ब्लैक बॉक्स ने। ये लाइटर, ये रनिंग ग्लोव्स, और रूम थर्मामीटर। ये देखते हैं ये क्या चीज़ है। ठीक है। इसकी कैटेगरी की, इसकी किस कैटेगरी के अंदर आई है ये। अच्छा, अब ये हम कैसे खोलेंगे ये, अब हम क्या करेंगे, ये हमने कीवर्ड फाइंड कर लिया। ये लेदर पेन, ये और देख लेते हैं आगे और क्या क्या चीज़ है। लेदर पेन, कैंडल लाइटर, कमांड स्ट्रिप्स क्या चीज़ है। रेडिएटर की, ये क्या चीज़ है, ये देखो ये भी एक नई चीज़ आ गई ना। यूनिक सा कीवर्ड आ गया, एयर टैग। ये देखते हैं ये क्या, अच्छा हम कहाँ से देखेंगे, अब कैसे जाएंगे। ये है ना ये देखते हैं रेडिएटर की। अब हम, ये थ्री डॉट दिख रहे हैं यहाँ नजर आ रहे हैं थ्री डॉट्स। इसको क्लिक करेंगे, व्यू ऑन Amazon करेंगे। ठीक है। अब देखो ये प्रोडक्ट खुल के आ गया, रेडिएटर की। क्या चीज है ये। हम्म हमने टूल सेलेक्ट किया था ना। अच्छा ये देखो, अच्छा ये इसका कंपटीशन कितना है, 858। हाँ मैंने बताया था 500 होना चाहिए, है ना। 858 है इसका। अब देखते हैं कि इसको सर्च कितने लोग कर रहे हैं। इसको सर्च कितने लोग कर रहे हैं, इसका सर्च वॉल्यूम कितना है, यानी कि डिमांड कितनी है। देखो इस चीज़ का ख्याल रखना है, 500 ही होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि चल जाएगा कोई मसला नहीं है। ये ऐसे वाले काम नहीं करने हैं, हमें बिल्कुल परफेक्ट काम करके देना है। हम्म देखो कंपटीशन जितना कम होगा ना, कॉम्पी आवाज कट रही है, जो जो भी बोल रहा है, देखो कंपटीशन जितना कम होगा ना, और डिमांड जितनी ज्यादा होगी हमारे लिए उतना अच्छा है ये, है ना। अब ये स्पॉन्सर्ड एड्स लगे हुए हैं यहाँ पे। अब ये देखो इसकी प्राइस $4, $4, देखो कितना सस्ता प्रोडक्ट है। डॉलर नहीं है ये, सॉरी। हम्म अब ये 4.99 पाउंड पाउंड कितने होते हैं, हम डॉलर में कन्वर्ट करके देखते हैं इसको। करूँ कन्वर्ट। टोन्स लिख दिया।
डॉलर, ठीक है। अब ये पाउंड्स टू डॉलर हमने लिखा। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कितने कितने लिखे हुए थे यहाँ पे 4 पॉइंट, एक मिनट, लोगो चला गया हमारा सर्च बोलिए, कितना लिखा हुआ था 4.99 था। अब ये देखो वो प्रोडक्ट थी $6 की, यानी सस्ती प्रोडक्ट थी, $6 की प्रोडक्ट थी वो, ठीक है। अब ये वो प्रोडक्ट हमारी $6 की थी। अगर मिसाल के तौर पे हम अलीबाबा से इस प्रोडक्ट को सोर्स करवाते हैं, होलसेल पे मंगवाते हैं, तो हम कितने की मंगवाएंगे कि हमारा प्रॉफिट मार्जिन आगे चल के 25% निकले। सही है। हमें ये भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, अभी सब कुछ करना पड़ेगा। अब वो अगर मैं अभी करके दिखा दूंगी ना, तो अभी सब उलझ जाओगी, है ना, बिल्कुल वो हो जाओगी, इसलिए मैं अभी थोड़ा सा हल्का हाथ रख रही हूँ। अच्छा, अभी इसी की प्रैक्टिस करनी है बहुत ज्यादा। ये इसका प्रॉफिट मार्जिन इतना यानी अलीबाबा से अलीबाबा के जहाँ होलसेल पे ये सामान मंगवाएंगे ना सप्लायर से, तो उससे हम इससे भी ज्यादा कम करवाएंगे, बोलेंगे कि भाई कम करके हमें प्रोडक्ट दो, ताकि हमारे क्लाइंट का 25% तो मार्जिन बचे पर पीस। समझ आ रही है? अच्छा सही है, शुक्र है समझ आ रही है। भाई समझ तो आ रही है ना हर चीज। चलो सही है, यही भाई बड़ी बात है मेरे लिए कि समझ में आ रही है। अच्छा ये देखो, ये एक है सिल्क पिलो केस। अच्छा इसके अंदर भी वेरिएशन आ जाएगी, अगर साइज वाइज का मसला हुआ तो फिर वो आके जो है ना करेंगे कि भाई साइज ऐसा दे दिया, यूं कर दिया, यूं कर दिया ना, इस चीज से बचना है, वेरिएशन से बचना है। अच्छा इसके अंदर और कोई चीज रह गई है क्या? देखो मैं एक सेकंड। अब हम इसकी कैटेगरी देखते हैं, ये किस कैटेगरी के अंदर शामिल है ना ये चीज। मैंने बोला, मैं अभी एकदम मैं घबरा गई थी ना कि ये क्या चीज निकल आई, ये हमने कौन सी कैटेगरी निकाली थी। तो अब हम कैटेगरी देखते हैं, कैटेगरी भी हमें यहीं से पता चल जाएगी। DIY एंड टूल्स देखो, है ना। अच्छा ये हम इसलिए देखते हैं क्योंकि ये हमें आगे लिस्टिंग में जाके इसको भी हमें लगाना पड़ेगा, ठीक है। सही है। अच्छा ब्लैक बॉक्स समझ में आ गया? आवाज ही नहीं आ रही, इतनी हल्के मुंह मुंह में बोल रही हूँ दोनों की दोनों। ठीक है, सही है। चलो